हेलो जी वापस से आपका स्वागत है ग्रेड 7 के शिष्य क्लास के चैनल में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है नंबर प्ले। जैसे कि आप लोग गेम खेलते हो है ना, वैसे ही आज अपने लोग नंबर के साथ खेलेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है? यहाँ पे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है। जो बाकी सब में आप देखे होगे किसी किसी में रहता है और किसी किसी में नहीं रहता है, बट मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप लोग के पास है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो मेरा नाम स्नेहल है एंड आई एम द मैथ्स टीचर एट शिक्षा क्लास। आई हैव डन मेजरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर एंड आई हैव 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक बार ब्रेक डाउन कर लेते हैं इस चैप्टर में अपने लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने लोग पढ़ेंगे नंबर टेल्स अस थिंग्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पिकिंग पैरिटी, फिर सम एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स, फिर 3x3 एंड 4x4 मैजिक स्क्वायर। और ये टॉपिक पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। फिर पढ़ेंगे नीचेस फेवरेट सीक्वेंस, द विराखना फिबोनाची नंबर। ठीक है, अब बहुत ज्यादा बार आप लोग सुने होंगे ये फिबोनाची के बारे में। और नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे डिजिट्स एंड डिस्गाइज। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा, तो यहाँ पे कुछ चंगू मंगू यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, और कुछ तो चंगू मंगू लोग के ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है 1 2 2 0 1 0, कुछ तो लिखा रहा है, बट ये क्या कह रहा है, ये नंबर बात क्या कह रहा है ना। वैसे ही अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कुछ तो नंबर्स यहाँ पे कुछ कह रहा है ना, बट समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। अच्छा, आप लोग जैसे असेंबली में खड़े होते होंगे जब मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट होता है, तो आप लोग देखते होंगे कि सब कोई हाइट वाइज खड़ा होता है या फिर कभी कभी रैंडमली सब कोई खड़ा हो जाता है अचानक से, है ना। तो उसी तरीके से ये कुछ अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो सबसे पहला जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसके ऊपर 0 है, फिर उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे है उसके ऊपर 1 है, फिर ये जो बंदा जो है जो सबसे लंबा है उसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, और फिर ये छोटा सा जो बंदा है उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, फिर उसके बगल वाले में भी 2 लिखा हुआ है, उसके बगल वाले में भी 2 लिखा है, उसके बगल वाले में 1 लिखा है, जो लास्ट वाला है उसमें 1 लिखा है। ठीक है, चलो फिर दूसरा डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे 0 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ठीक है, ये नंबर्स कहने क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है ना। अच्छा, अगर आप लोग इस चीज को गौर से देखें तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो यहाँ पे लड़का खड़ा है, मान के चलते इसका नाम चंगू 1 है, और ये चंगू 1 के आगे कुछ नहीं है, कोई भी खड़ा है क्या? नहीं खड़ा है ना। तो उसी तरीके से अगर अपने लोग दूसरे बंदे के पास जाएं, चंगू 2, तो चंगू 2 के सामने एक खड़ा है। वैसे ही अगर थर्ड में जाए तो ये बंदा क्या है, ये सबसे लंबा है ना, ये सबसे लंबा है, और ये सबसे लंबा है, तो इसके आगे इससे आगे लंबा कोई इंसान है क्या? नहीं है। तो मतलब इससे लंबा कोई इंसान नहीं है। जैसे असेंबली लाइन में खड़े होते हो ना, तो अब लोग क्या कहते हैं, सबसे लंबा सबसे पीछे रहता है, तो उससे लंबा कोई नहीं है। तो यहां पर भी वही हो रहा है कि इस बंदे से लंबा कोई नहीं है। अब यहां पे जाए तो इसको देखे तो एक तो ये लंबा है और दूसरा ये लंबा है। ठीक है, तो इसके आगे 2 लंबे इंसान खड़े हैं। वैसे ही इसके पास जाए तो अब देखो इससे लंबा कौन कौन है, एक तो ये है और दूसरा ये है। उसके बाद वापस से इस बंदे के पास जाए तो यहां पे देख रहे हैं एक तो ये लंबा है और दूसरा ये है, और जो सबसे लास्ट में खड़ा है उससे लंबा सिर्फ और सिर्फ ये है, और कोई है क्या? नहीं है। तो ये जो 0 1 0 2 2 2 1 लिखा है, ये आपको समझ आ गया, आपने लोग डिकोड कर लिए। उसी तरीके से अपने लोग सेकंड पोजीशन पे जाते हैं, सेकंड डायग्राम पे जाते हैं। तो सेकंड डायग्राम पे जाएं तो वापस है जो सबसे आगे, उसके आगे तो कोई नहीं है, इससे लंबा आगे तो कोई है ही नहीं ना, क्योंकि सबसे आगे। अब सबसे आगे के आगे कौन होगा? कोई नहीं होगा। उसी तरीके से अगर सेकंड वाले के पास जाए तो क्या हो गया, सेकंड वाले के पास इसके आगे कोई इससे लंबा नहीं है, तो 0 हो गया। अब वापस से थर्ड वाले के पास जाते हैं तो इसके आगे एक लंबा लड़का है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले के पास अगर अपने लोग जाएं तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तो ये लंबा है और उसके बाद ये भी लंबा है, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर यहाँ पे जाए तो अपने लोग इसके पास जा रहे हैं तो एक ये लंबा हो गया और एक ये लंबा हो गया, तो यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 5 कह रहा है, यहाँ पे 5 कह रहा है। 5 क्यों? देखते हैं। एक ये लंबा, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर फोर्थ ये, और ये 5th। तो मतलब जो आपका इस पोजीशन पे खड़ा है, 6 पोजीशन पे, उसके आगे कितने लोग हैं उससे लंबे? 5 लोग हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर लास्ट वाले के पास जाएं तो लास्ट वाला सबसे छोटू सा है ना, हाइट में सबसे कम। तो आपकी क्लास में भी होगा कोई कोई जो सबसे छोटा है, जो छोटा रहता है कभी कभी सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा शरारत भी वही करता है, तो उन लोग से थोड़ा बच के रहना है। तो ये बंदा भी वैसे ही होगा, क्या करता होगा, ये सबको धक्का दे देता होगा ऐसे, और असेंबली लाइन में, और सब गिरते रहते होंगे, तो वो बोलता होगा, और वो भी जानबूझ के ऐसे ऐसे आगे आने का कोशिश करता होगा, सोचता होगा अरे मेरे को तो कोई दे दिया धक्का, है ना। तो वैसे ये जो 6 वाले पोजीशन पे, जो 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे वो भी होगा। तो इसके आगे कितने जन है, 6 जन। तो अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीज समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर्स आपको क्या बोल रहे हैं, नंबर्स आपको क्या बोल रहे हैं कि मेरे आगे कितने लोग खड़े हैं, ठीक है। कितने लोग खड़े हैं, क्या ये कंप्लीट है, नहीं, मेरे आगे कितने लोग लंबे खड़े हैं, ठीक है, गॉट इट। तो ये चीज था। तो उसी तरीके से क्या आप लोग वीडियो को एक बारी पॉज करना, ठीक है, पॉज करना और फिर सॉल्व करना। तो अभी आप पॉज करो, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो सबसे आगे, क्या इसके आगे कोई और हो सकता है, नहीं, तो इससे लंबा कोई है आगे, नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये जो सेकंड पे है, इससे लंबा कोई है अभी यहाँ पे, नहीं, तो ये भी 0 हो गया। अब ये जो थर्ड पे है, इसके आगे कितने लंबे लोग हैं, आप देखो, और यहाँ पे देखो रेफरेंस लाइन भी दिया गया, तो आपको हेल्प भी मिल सकता है। इसके आगे कोई है, हाँ 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या आप इससे देख पा रहे हो इस बंदे को, अगर आप इस बंदे को देखो तो ये तो अभी सबसे लंबा है, इससे लंबा आगे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अब इससे लंबा कौन कौन है देखो, तो एक तो ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब ये रहा मिस्टर लंबू, जो कि खली से भी ज्यादा लंबा लग रहा है। तो अगर अपने लोग देखें ये किससे किससे लंबा है, क्या ये सबसे ज्यादा लंबा है, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा क्या, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट 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 जो लास्ट में खड़ा है, इससे लंबा कौन कौन है, एक तो ये है, फिर ये है, फिर कौन है, फिर ये है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आएगा क्या, इजी है, सिंपल है। किसी को भी कोई डाउट अभी तक, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था या नहीं था, हलवा मतलब इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है ABCDEFGH, नहीं G तक है, सिर्फ G तक। तो बेसिकली यहाँ पे कितने लोग हैं, 7 लोग, ठीक है। तो अगर अपने लोग देखें, A से आगे वापस से 0, B से 1, यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, क्या ये सबसे लंबा है, इसके आगे कोई लंबा है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब इसके आगे कौन कौन है, एक तो ये है, एक तो ये है, और एक तो ये है, और क्या ये A से भी लंबा है, हाँ A से लंबा है, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब ये मिस्टर लंबोदर, इसके आगे कोई भी इससे लंबा नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे G के पास जाए, तो G से लंबा कौन है, एक तो F है, फिर आपका D है, फिर B है, तो कितना हो गया, 3 हुआ, इजी सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि ये जो चीज था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग खुद सोचो कि यहाँ पे क्या आप लोग प्लस माइनस कर रहे हो, नहीं ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपना क्या यूज करना है, दिमाग, दिमाग के अलावा और कुछ और यूज नहीं करना है। तो आपको नॉर्मल ब्रेनस्टॉर्म करना है कि इसके आगे क्या है। तो आई होप आप लोग अपना दिमाग अच्छे से यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इजी है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। अब बिल्कुल ये जो है ना, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप क्वेश्चंस होता है, बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल जस्ट क्वेश्चन को एनालाइज करना है और आपको अपना कॉग्निटिव स्किल्स यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो think and identify if it is always true, only sometimes true or never true. Share your reasonings also. सबसे पहले क्या रहा है, if a person says 0 then they are the tallest in the group. अच्छा, यहां पे ही आप एग्जाम्पल देखो, अगर ये 0 कह रहा है, ठीक है, if a person says 0 then they are tallest in the group, क्या ये हमेशा ट्रू है? अगर ये बंदा जो सबसे आगे है वो भी 0 कह रहा है, क्या ये सबसे लंबा है? Is he the tallest? The answer is no.
मतलब बट एक और चीज है, जो सबसे लंबा है वो तो जीरो डेफिनेटली बोलेगा। क्या बोलेगा वो? जीरो। तो यहां पे कुछ तो गड़बड़ है ना? तो क्या ये हमेशा सही है? ये हमेशा सही नहीं है, बट एक चीज तो पक्का है कि जो सबसे लंबा होगा वो जीरो तो बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे क्या बोलेंगे? ओनली समटाइम्स ट्रू। ठीक है, ओनली समटाइम्स ट्रू। ठीक है, गॉट इट। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर वो जीरो बोल रहा है तो अपने पास दो केसेस आ रहे हैं। एक, अगर वो सबसे आगे है तो वो जीरो बोलेगा। दूसरा, अगर वो सबसे लंबा है तो वो जीरो बोलेगा। ठीक है, तो बट एक चीज फॉर श्योर है कि अगर वो सबसे लंबा है तो वो जीरो तो डेफिनेटली बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड, गॉट इट। तो ये हर केस में ट्रू नहीं है। ठीक है, गॉट इट, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इफ द पर्सन इज द टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज जीरो। ठीक है, अब यहां पे इफ अ पर्सन से जीरो देन दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, ये चीज ठीक है। यहां पे समझ आएगी ये ओनली समटाइम्स ट्रू होगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए तो ये बोल रहा है इफ द पर्सन इज द टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज जीरो। ठीक है, अब ये तो डेफिनेटली सही क्वेश्चन है, मतलब सही बोल रहा है कि अगर सबसे लंबा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा? जीरो ही होगा। तो यस, दिस विल बी ऑलवेज ट्रू। क्या होगा ये? ऑलवेज ट्रू। वन सेकेंड, क्या होगा? ऑलवेज ट्रू। ठीक है, खुद यहां पे एनालाइज करो आप लोग। यहां पे सबसे लंबा कौन है? ये है। अब अगर ये टॉलेस्ट है तो इसके ऊपर क्या लिखा है? जीरो लिखा है। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? उसमें लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई जीरो बोल रहा है तो वो टॉलेस्ट होगा। क्या ये हमेशा सही है? नहीं। ये देखो, सबसे आगे और ये जीरो बोल रहा है। ठीक है, तो क्या ये टॉलेस्ट है? नहीं। बट यहां पे जो टॉलेस्ट है वो तो जीरो बोल रहा है, तो ये समटाइम्स, अगर जो सबसे लंबा है वो सबसे आगे आ गया तो हाँ ये ट्रू होगा। उसी तरीके से अगर अपने लोग यहां पे आए तो ये बोल रहा है इफ अ पर्सन इज द टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज जीरो। डेफिनेटली अगर कोई सबसे लंबा है तो वो जीरो नंबर बोलेगा। ठीक है, आ गया समझ? गॉट इट, वो जीरो ही होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द फर्स्ट पर्सन इज जीरो। ये भी बिल्कुल सही है। सबसे आगे जो खड़ा होगा उसके आगे कोई है क्या? कोई है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हमेशा जीरो ही बोलेगा। उससे लंबा आगे कोई है ही नहीं क्योंकि वो सबसे आगे है। तो ये भी ट्रू है एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन, दैट इज दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन द मिडल बिटवीन, देन दे कैन नॉट से जीरो। अच्छा, क्या ये हमेशा सही होगा? आप खुद सोचो कि कोई खड़ा है, ठीक है, कहां पे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहीं पर भी, फर्स्ट और लास्ट छोड़ के, तो क्या वो जीरो नहीं बोल सकता है? यहीं पे ये आपके पास नॉर्मल से एग्जांपल है। देखो, क्या ये जीरो बोल रहा है? ये लंबा है क्या? क्या ये मिडिल में है? फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के कहीं मिडिल में है? बिल्कुल है। तो क्या ये जीरो होगा? बिल्कुल होगा जीरो। ठीक है, अब और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में अपने लोग यहाँ पे कोई एग्जांपल लिए थे। देखो, क्या ये जीरो बोल रहा है? क्या ये जीरो बोल रहा है? क्या ये जीरो बोल रहा है? बिल्कुल बोल रहा है। ठीक है, तो मिडिल में क्या अपने लोग जीरो बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन दे कैन नॉट से जीरो, तो ये क्या है? ये हमेशा क्या गलत होगा? क्या ये नेवर ट्रू होगा या ओनली समटाइम्स ट्रू होगा? क्या लगता है आप लोगों को? अगर ऐसा हो जाए कि जो सबसे लंबा इंसान है वो सबसे आगे हो जाए और जो सबसे लंबा इंसान है वो क्या हो जाए? सबसे पीछे हो जाए। दो केसेस, सबसे लंबा सबसे आगे और सबसे लंबा सबसे पीछे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? क्या ये हो सकता है कि वो लोग जीरो बोलेंगे? हाँ, सोचो आप लोग। हाँ, तो अगर ऐसा हो रहा है, ये एक ही केस में ट्रू है। अगर सबसे लंबा इंसान सबसे आगे हो जाए तो हर जगह किसी ना किसी के आगे कोई ना कोई होगा, मतलब 1 1 1 मिनिमम 1 तो होगा ही होगा।
और अगर सबसे एंड में सबसे लंबा इंसान खड़ा हो जाए तो ये गारंटी नहीं है, ये बिल्कुल श्योर नहीं है कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, हर जगह कोई नंबर, कहीं पे 0 भी हो सकता है। तो ओनली इन वन केस अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्टेटमेंट क्या है, ओनली समटाइम ट्रू, समटाइम्स ट्रू। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। अच्छा, क्या ये हमेशा ट्रू है? आप देखो यहां पे, अगर आप लोग देखो यहां पे तो लार्जेस्ट नंबर, अब यहां पे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 2 2 2 है ना, 2 है। तो इसका मतलब क्या ये तीनों छोटे हैं? नहीं ना, तीनों छोटे नहीं है। तो अपने लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अपने लोग सिंपल सा लॉजिक बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ सबसे छोटा जो है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि सबके आगे, सबके ऊपर 2 2 2 लिखा हुआ है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्या ये हमेशा ट्रू होगा? नहीं। तो क्या लिखेंगे, ओनली समटाइम्स ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू। इसका एक एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे अगर अपने लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे 6 है। अब ये जो सबसे छोटा है वहां पे तो 6 सबसे लार्जेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, बट अगर सेम यही एग्जांपल है तो देखो सब में 2 2 2 लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ है। क्या ये सब सारे शॉर्टेस्ट है? नहीं ना। आगे समझ? तो नॉट ऑलवेज ट्रू, किसी किसी केस में बिल्कुल पॉसिबल है बट हर केस में नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8। अच्छा, अब चलो सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं जो सबसे पहले अपने लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे कितने लोग हैं? टोटल 7 पीपल आर देयर, राइट? टोटल 7 पीपल आर देयर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या आया था? 6 है ना। सबसे छोटा जो था, सबसे पीछे था, तो लार्जेस्ट नंबर क्या आया था? 6। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है -1। तो अगर अपने लोग सेम अज्यूम करें, अगर अपने लोग सेम यहाँ पे अज्यूम करें कि सबसे छोटा इंसान सबसे पीछे है, तो उसके आगे कितने लोग होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे अज्यूम करते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। इसके आगे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल लोग कितने? 8 है। तो आंसर क्या होगा? व्हाट विल द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल? द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल वुड बी 7। क्लियर? इजी। आई होप सबको सारा चीज समझ आ रहा होगा। ये बेसिकली अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि असेंबली लाइन में कैसे खड़े होते हो, तो आप लोग आराम से ये सारी चीजें सॉल्व कर लोगे। इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इमेजिन करना है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है पिकिंग पैरिटी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको पैरिटी का मतलब क्या होता है। पैरिटी का मतलब क्या होता है कि दो चीज जो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, मतलब अगर अपने लोग दो चीज को इक्वेट करें तो वो चीज इक्वल आनी चाहिए, है ना। एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। फाइनेंस में एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, परचेज पावर पैरिटी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोग चैट जीपीटी तो यूज करते ही होंगे। अगर चैट जीपीटी नहीं तो आप लोग क्लॉड या फिर डीप सीक या फिर जेमिनी तो डेफिनेटली यूज करते ही होंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, शिक्षा क्लास का शिक्षा एआई यूज करके वहां पे भी आप लोग सर्च करते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिटी। ठीक है, या फिर मैंने होमवर्क क्या दिया, आप लोगों को सर्च करना है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परचेज पावर पैरिटी। तो आप लोग सर्च करो और कमेंट बॉक्स में लिखना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज पावर पैरिटी। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है, जैसे वर्ल्ड का फाइनेंस इसी पे, वर्ल्ड के इकोनॉमी इसी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरिटी। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि किशोर हैज सम नंबर कार्ड्स एंड इज वर्किंग ऑन अ पजल। ठीक है, देयर आर 5 boxes and each box contain exactly 1 number card. The number card in the box sum should be 30. Can you help him find a way to do it? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट नीचे ये भी बोल रहा है कि कैन यू फिगर आउट 5 cards to add to 30. Is it possible? There are many ways of choosing 5 cards from this collection. Is there a way to find solution without checking all the possibilities? अब यहां पे अगर आप लोग देखो, ठीक है, तो
क्या यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सारे नंबर्स ऑड है, ठीक है, सारे नंबर्स ऑड है। तो आप रैंडमली सारे 5 नंबर्स जो ऑड है उनको ऐड करके देखो, क्या सम कभी भी इवन आएगा? सोचो तो जरा, सोचो, थोड़ा पॉज लो और रैंडमली 5 नंबर आप पिक करो ऑड नंबर्स, और आपको क्या करना है, ऐड करना है, और मुझे बताओ क्या आपको इवन नंबर मिल रहा है? नहीं मिला है ना, देख लिया आपने। तो कभी भी अपने लोग 5 ऑड नंबर्स को ऐड करें तो इवन नंबर तो नहीं आने वाला है। तो यहां पर भी अगर अपने लोग देखें तो क्या ये 30 इवन नंबर है? बिल्कुल इवन नंबर है। तो क्या आपको यहां पे मुझे बताओ कि ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसको समझते हैं, बहुत सिंपल है। इवन प्लस इवन क्या होता है? हमेशा इवन होगा, ठीक है। अगर अपने लोग ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर को ऐड करें तो क्या होगा? इवन होगा। अगर अपने लोग इवन और ऑड या फिर ऑड और इवन को ऐड करें तो हमेशा ऑड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अपने लोग लें 2 + 4, है ना, दोनों इवन है, ऐड करें तो क्या आ रहा है? 6। क्या आ रहा है? 6। अब ऑड नंबर, अगर अपने पास 5 और 7 दोनों को ऐड करें तो क्या आ रहा है? क्या इवन आ रहा है? दोनों केस में इवन आया, बिल्कुल आया, ठीक है। तो यहां पे अगर अपने पास इवन और ऑड, अगर 2 + 5 है तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या ये ऑड है? ऑड है। आया समझ? क्लियर है? गॉट इट? इजी, सिंपल। तो ये चीज आपको समझना है, कभी भी अपने पास 2 इवन नंबर है उनको ऐड करें। अब इसको मगअप नहीं करना है, जस्ट इमेजिन कर लो एक बार कि 2 इवन नंबर, मतलब इवन नंबर बेसिकली होता है क्या? मल्टीपल्स ऑफ 2, है ना। जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, जो रिमाइंडर 0 दे, वो आपको क्या होता है? इवन नंबर। तो अगर अपने लोग 2 इवन नंबर को ऐड करें तो वो हमेशा इवन देगा। आपको मगअप नहीं करना है, इसको रटना नहीं है, आपको घोर के पीना नहीं है, नॉर्मल। और वैसे ही 2 ऑड नंबर को ऐड करें तो क्या होता है? क्या होता है? सिंपल, अपने पास इवन नंबर ही आएगा। आप लोग एग्जाम्पल लेके इसे बस विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। और कभी भी ऑड इवन रहे तो हमेशा ऑड आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज करो। यहां पे ऑड हुआ, यहां पे ऑड हुआ, ठीक है, यहां पे भी ऑड हुआ, यहां पे भी ऑड हुआ, ठीक है, और यहां पे भी ऑड हुआ। अगर आप लोग किसी भी चीज को लो, 13, 9, 1, 7, 11, 5, 3, ऑल ऑफ देम आर ऑड नंबर्स। तो अगर ऑड है, मैंने क्या बोला? ऑड प्लस ऑड इवन होता है, तो ये इवन हो गया। वापस से ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बच रहा है? क्या एक ऑड बच रहा है? तो इवन प्लस इवन तो इवन आ गया। तो इवन प्लस ऑड क्या हो गया? ऑड। तो क्या 30 कभी भी हो पाएगा? तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्या हो गया? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्लियर है? तो आपको ये चीज समझना है कि कभी भी ऑड पेयर्स में हो तो हमेशा इवन आएगा, बट अगर ऑड नंबर्स पेयर्स में ना हो तो वो इवन नहीं आएगा। क्लियर है? इजी है, सिंपल, बिल्कुल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको बोल रहा है ऐड फ्यू इवन नंबर्स टुगेदर, व्हाट काइंड ऑफ नंबर डू यू गेट? डज इट मैटर हाउ मेनी नंबर्स आर एडेड? तो इवन नंबर मान के चलो 4 + 8 + 2 + 100 + 116 प्लस कुछ भी रैंडम नंबर लो, ठीक है, 208 जो इवन नंबर है ना। तो इवन प्लस इवन, इवन, इवन प्लस इवन, इवन, इवन प्लस इवन, इवन। आप कितना भी, आप 5, 6, 10 जितने भी इवन नंबर्स लो, चाहे वो ऑड इवन नंबर्स लो, चाहे आप इवन नंबर्स लो, ठीक है, इन सेंस ऑफ काउंटिंग। अगर काउंट करके 3 इवन नंबर्स आ रहा है, अगर काउंट करके 7 इवन नंबर्स आ रहा है, अगर काउंट करके 12 इवन नंबर्स आ रहा है, हमेशा आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर्स मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? हमेशा इवन नंबर्स। और नो मैटर व्हाट हाउ मेनी इवन नंबर्स यू ऐड, यू विल स्टिल गेट एन इवन नंबर ओनली। क्लियर है? आ गया समझ? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर अपने लोग 2 ऑड नंबर लें तो इवन आ रहा है, अगर अपने लोग 5 ऑड नंबर ले तो अपने लोग देखिए ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि ऑड नंबर्स कभी भी पेयर्स में होए, जैसे कि 4 ऑड नंबर्स हैं, तो आप देखो ये दोनों इवन हो गया, ये दोनों इवन हो गया। तो कभी भी आप 2 या फिर लाइक पेयर्स ऑफ 2, है ना, अगर ऑड नंबर्स पेयर्स में है
तो आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। अगर गलती से भी ये पेयर में नहीं है, क्या में नहीं है, पेयर में नहीं है, तो आप देखो कि यहाँ पे क्या हो गया, आपको मिल गया एक ऑड नंबर। तो आपको हमेशा याद रखना है, ऑड नंबर अगर पेयर्स में है तो वो हमेशा आपको क्या देंगे, इवन नंबर। अगर गलती से भी पेयर में नहीं है तो वो आपको देंगे ऑड नंबर। ठीक है, तो मतलब अगर ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो, मतलब इवन नंबर्स ऑफ टाइम मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसा करके नंबर ऑफ टाइम्स हो, तो आपको क्या देंगे, हमेशा आपको देंगे इवन नंबर। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, लाइक दैट, तो आपको क्या देगा, ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर। चलो फिर अब फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सम्स। तो आपको क्या रहा है, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स क्या होगा, मतलब बेसिकली इवन प्लस इवन आपको हमेशा इवन देगा, ऑड प्लस ऑड भी आपको क्या देगा, इवन देगा। तो इवन नंबर के भी केस में इवन हो गया और ऑड नंबर के केस में भी इवन हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, देखो क्या 2 पेयर में है, बिल्कुल है, तो पहले में इवन देगा, और 3 इवन नंबर्स, नो मैटर व्हाट हाउ मेनी इवन नंबर्स वी ऐड, वी विल गेट इवन नंबर ओनली। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ फॉलोइंग सम्स, द सम ऑफ 5 इवन नंबर। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द सम ऑफ 5 इवन नंबर। अब 5 इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, हाँ 5 इवन नंबर मतलब हो गया कि क्या आपको इवन नंबर कितने भी हो, चाहे ऑड टाइम्स या फिर इवन टाइम्स, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली इवन नंबर होगा। सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स, 8 ऑड नंबर्स क्या ये पेयर में है, देखो तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, हाँ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑब्वियसली आपको इवन ही आंसर देगा। क्लियर है, आगे समझ। चलो नेक्स्ट, अब बहुत सिंपल चीज, अब यहां पे अगर आपको बोले कि इवन माइनस इवन, सिंपल सा एग्जांपल, 4 माइनस 2, 2 आ रहा है, क्लियर है, 10 माइनस 2 इवन आ रहा है, तो मतलब इवन माइनस इवन क्या होगा, इवन ही होगा। अब ऑड माइनस ऑड करके देखो, 5 माइनस 3 क्या आ रहा है, 5 माइनस 3 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 17 माइनस 9 क्या आ रहा है आपके पास, क्या ये ऑड है या इवन है, डेफिनेटली ये आपका क्या है, इवन है, तो मतलब ऑड माइनस ऑड भी क्या आएगा, आपको इवन आएगा। अब इवन माइनस ऑड, 8 माइनस 5 ऑड आ रहा है, ठीक है, 10 माइनस 3 7 ऑड आ रहा है, तो मतलब इवन माइनस ऑड क्या होगा, ऑड। अब अगर वापस से ऑड माइनस इवन करे तो देखो जरा, 13 माइनस 2 11 आया, ठीक है, 21 माइनस 11 ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 10, ठीक है। वैसे ही अगर अपने लोग 21 माइनस 10 क्या आएगा, 11 आएगा, तो ऑड आ रहा है। अच्छा, वापस से अगर मैं करूं 23 माइनस 7, इवन करना है, तो 23 माइनस 8 क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 15। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं ऑड को इवन से सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो अपने पास क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। क्लियर है, आगे समझ, इजी सिंपल, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कौन बंदा है, ये आंख कितना क्यों दिखा रहा है, और वो भी अजीब तरीके से। अच्छा, इसका नाम लपका है। तो लपका जो है वो क्या बोल रहा है, लपका हैज ऑड नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, ठीक है, 1 रुपी कॉइन का उसके पास ऑड नंबर्स हैं। अब एन ऑड नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स एंड इवन नंबर ऑफ 10 कॉइन्स इन हिज पिगी बैंक, he calculated the total and got 205. Did he make a mistake? If he did, explain why. If he didn't, how many coins of each type could he have? ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपने पास ऑड नंबर ऑफ ऑड है, मतलब कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ क्या है, 1 रुपी कॉइन है ना। फिर ऑड नंबर ऑफ क्या है, 5 रुपी कॉइन है, ठीक है। और इवन नंबर ऑफ क्या है, 10 रुपी कॉइन। अब आप खुद सोचो कि ऑड नंबर ऑफ मतलब 1 रुपी कॉइन है, तो ये तो कंप्लीटली ऑड होगा, ठीक है।
और यहाँ पे भी ये देखो, ये भी 5 रुपीज कॉइन है, वो भी ऑड नंबर ऑफ टाइम, तो ये भी ऑड होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को अपने लोग ऐड करें, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। और यहाँ पे क्या है, ये तो इवन ही है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मेरे पास इवन आएगा, है ना, मतलब जितना भी पैसा है पिगी बैंक में वो एक इवन नंबर होगा। बट यहाँ पे बोल रहा है ये 205 है, बट 205 तो ऑड है, और अपने लोग अभी जो कैलकुलेशन किए उससे क्या आ रहा है, इवन नंबर। क्या आना चाहिए पिगी बैंक में, इवन नंबर ऑफ, लाइक इवन नंबर के रिस्पेक्ट में मनी होना चाहिए, है ना, अंडरस्टूड। तो मतलब ये जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, मतलब ये क्या है, ये गलत है, ही मेड अ मिस्टेक। और एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर अपने पास ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन है, ऑड नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन है, दोनों ऑड ऑड, अगर उनको ऐड करेंगे तो इवन आएगा, और 10 ऑलरेडी इवन है और इवन नंबर है, तो मतलब वो इवन ऑलरेडी है, तो इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। तो मतलब जो पैसा उसके पिगी बैंक में है वो इवन होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑड लिखा है। तो सिंपल इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पूछ रहा है व्हाट इज द 100th ऑड नंबर। अब 100th ऑड नंबर क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, 100 ऑड नंबर। तो सबसे पहले अपने लोग यहां पे देखते हैं कि अपने पास क्या है, नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने लोग को 100th ऑड नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले अपने लिखते हैं इवन नंबर, है ना। इवन नंबर कैसे लिख रहे हैं अपने लोग, ये 2 का मल्टीपल है ना, क्या है ये 2 का मल्टीपल है, सारे क्या है 2 का मल्टीपल है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू एन, एन क्या हो सकता है, एन का वैल्यू कुछ, अगर एन का वैल्यू 1 है तो 2 आ रहा है, एन का वैल्यू 2 है तो 4 आ रहा है ना। इसको लिख सकते हैं अपने लोग 2 इंटू एन। आप खुद देखो 2 इंटू 1 ये हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया 2, ये हो गया 4। क्लियर है। अच्छा 1 2 से कितना कम है, 1 कम है। 3 4 से कितना कम है, 1 कम है। तो कुछ ऐसा आ रहा है क्या, देखो तो 2n माइनस 1, देखो तो अगर 1 का वैल्यू, अगर n का वैल्यू मैं 1 रखूं, 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या आ रहा है, 2 माइनस 1 क्या आ रहा है, 2 1 आ रहा है क्या, 1 आया। वैसे 3 पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं 2n माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू ये आपको कौन सा पोजीशन है, ये आपका था इवन पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट इवन पोजीशन, सेकंड इवन पोजीशन। अब ये ऑड का सेकंड पोजीशन है ना, तो n का वैल्यू 2 डालो, 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 इंटू 4 माइनस 1 आ जाएगा 3। ओके, तो उसी हिसाब से अगर अपने लोग ये 10th क्या है, कौन सी पोजीशन है देखते हैं, क्या ये 5th पोजीशन है इवन का, देखो तो 2 इंटू 5 क्या है 10, तो ये 5th पोजीशन है। अब 11th का देखते हैं, 11th कौन सा पोजीशन है ऑड का, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। तो देखते हैं 2 इंटू 6 माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 11, बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरीके से क्या आपने लोग 100 पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे, 2 इंटू 100 एन का वैल्यू माइनस 1, सो 200 माइनस 1 आपका हो गया 199। तो क्या यही आंसर नहीं होगा, हाँ आप लोग खुद सोचो, क्या ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल यही आंसर होगा। और अपने लोग को साफ पता चल रहा है कि अगर 2n है वो क्या होगा, nth इवन नंबर। मतलब अगर अपने को 100th इवन नंबर निकालना है, सिंपल 2 इंटू 100 लिखो, 200 आपका 100th इवन नंबर है। उसी तरीके से अगर अपने को nth ऑड नंबर निकालना है तो हो जाएगा 2n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 200th ऑड नंबर क्या होगा, 2 इंटू 200 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 400 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 399। इजी सिंपल। आई होप आप लोग को ये पूरा चीज समझ आ गया हो। आपको याद रखना है यहाँ पे कि 2n अगर आपको इवन नंबर निकालना है, nth इवन नंबर, 2n माइनस 1 अगर आपको nth ऑड नंबर निकालना है। ठीक है, क्लियर, इजी, सिंपल। तो आज का सभा यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो QR कोड है उसको आप स्कैन करो, आप लोग शिक्षा क्लास का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अमेजिंग चीज जैसे कि अपने पास शिक्षा AI है और आस्क मी एनीथिंग डाउट, उसमें क्या होगा कि अगर आपको मान के चलो आप स्कूल से आए है ना, और आप भूल गए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, बस उसका फोटो क्लिक करना है आस्क मी एनीथिंग सेक्शन में,
और आपको अपना क्लास और चैप्टर और टॉपिक सेलेक्ट करना है और वहाँ पे विद इन 10 मिनट्स आपको एक कॉल आ जाएगा, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, और टीचर्स इंस्टेंटली वहीं पे आपका डाउट सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स शिक्षा क्लास ऐप में, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो डाउनलोड करके। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।